किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। प्यारे जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। कौन? बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब लपका यार हमने देख लिया, सब मतलब यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब का यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, हर सुमिरन ही शेष कही है, हर सुमिरन ही शेष कही है, और छूट जाएगा संसार हमने देख लिया, छूट जाएगा संसार हमने देख लिया, सब लपका यार हमने देख लिया, छूट जाएगा संसार हमने देख लिया, सब लपका यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब लपका मेरे भाई बहन, हमारे सूत जी ने कहा, हे संतों, एक बार देवताओं को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी ने जब परीक्षित को भी कथा सुना रहा था ना, तो सभी देवता आए और कहे कि महाराज ये अमृतत्व आप परीक्षित को पिला दीजिए और कथा अमृत हम सबों को पिलाई। मेरे भाई बहन, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महाण। सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ आपका अमृत और कहाँ भागवतामृत, ये दोनों में तुलना नहीं की जा सकती। बोले वो कैसे? बोले आपका अमृत तो जिंदा कर देगा, लेकिन नीति अनीति दिखाई पड़ेगी उससे, परंतु कथा अमृत हमें मृत्यु से भी भय नहीं रखेगा। आपका अमृत में डूबने के बाद पूरे शरीर चटचट हो जाएंगे, पूरे कपड़े बिक जाएंगे, लेकिन कथा रूपी अमृत में अब हम जितने प्रवेश करेंगे हमारा मन और हल्का होता जाएगा। आपके अमृत रूपी कुंड में जब प्रवेश करेंगे तो शायद डूबने का भय होगा, और कथा में जितने डूबेंगे उतनी ही आनंद आएगा, पांव फिसलने का और कीचड़ का भी भय नहीं होगा। हम कथा अमृत परीक्षित को पिलाने आए हैं देवताओं, अपना
अमृत कुंभ को आप वापस ले लीजिए। सुखदेव जी बड़ी कृपा करी। इस प्रकार मेरे भाई बहन, पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठम फलदायकम सप्ताहेन श्रुतम चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम। मेरे भाई बहन, पढ़ने वाले, सुनने वाले, ये दोनों को श्रीधाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा भागवत भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सप्ताहेन श्रुतम चेतत्, अगर चित्त से जो सप्ताह की कथा श्रवण कर लिया हो तो सर्वथा मुक्तिदायकम, उन्हें निश्चित ही मुक्ति मिलेगी, ये भागवत भगवान कह रहे हैं। सूची कहते हैं मेरे प्यारे, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। बड़ी अच्छी बात है, देवर्षि नारद जी ने प्रपंच रहित भागवत सुनाया। सूत जी सौनकादिक संतों को नैमिषारण्य की पावन धरा पर एक कथा सुना रहे हैं। बंधुओं, एक बार की बात है, अभी सौनकादिक संतों के बीच एक कथा आई कि उधर से उद्विग्न होकर के, चित्त बिल्कुल उद्विग्न था। ऐसे में देवर्षि नारद बड़ी चिंतित थे, और जब चिंतित होकर के आ रहे थे, सौनकादिक संतों ने कहा, अरे ये क्या बात है, नारद जी बड़े व्यग्र हैं। नारद जी ऐसे तैसे नहीं, भाई मेरे पुष्कर, गया, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध, इन सभी तीर्थों में भ्रमण किए, परंतु कहीं भी चित्त में शांति नहीं मिली। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, विश्वास, ये सभी का ह्रास देखा। मेरे प्यारे, ये भी देखा देवर्षि नारद ने, तरुणी संप्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। घर में क्या देखा औरों के लिए, बोले आजकल लोग पत्नी को गुरु मान लिए हैं। क्षमा करिएगा, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा यहाँ लिखा है तो बोलना पड़ेगा ना जी। जी तरुणी संप्रभुता गेहे। सभी घरों में नारद जी ने क्या देखा कि सबके गुरु पत्नी हैं और बाल बच्चे सालिग्राम बन गए। हाँ, गुजराती में कहावत है, बाल बच्चा सालिग्राम और पैरी मारी गुरु, एने बद्धुन छोड़ी राम सेवा कोने करूं। यानी बाल बच्चा को सालिग्राम बना लिया और पत्नी को गुरु देवता। भाई जब सालिग्राम भगवान और गुरु दोनों मिल गए तो भगवान अब दूसरी भगवान का कहां से सेवा हो पाएगी। ये गुजराती में बड़ी अच्छी कहावत। और क्या क्या देखा नारद जी ने, श्यालको बुद्धिदायकः। साला साहब बुद्धि देने वाले हो गए। मेरे भाई बहन, साला साहब जहाँ बुद्धि दिए हैं वहाँ का हस्र के लिए आपने 1.5 लाख श्लोक का बहुत बृहद ग्रंथ देखा होगा जिसका नाम श्री महाभारत है। हाँ 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 बंधुओं, बाल इधर आप देखना, अपने एक कहावत में है कि जब पत्नी अपने भाई की बात लेती है तो ऐसा कहा गया है कि खेती जैसे विनष्ट हो जाती है, पूंजी खूब लग जाती है और खेती में एक दाने हाथ नहीं आता, वैसे ही है जागर साला सारथी तिरिया ताके सीख, बिन बैला खेती करे मांगे तीनों भीख। हाँ हाँ मैंने तो जागर साला सारथी तिरिया ताके सीख। नारद जी ने कहा तरुणी संप्रभुता के हैं श्यालको बुद्धिदायक। श्याला साहब बुद्धि दान देने वाले होंगे। और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कत्कल।
अब लोग कन्या को बेचने लगे और अभी तो कन्या के लिए उल्टे हम लोग दहेज दे रहे हैं अपने बेटे वालों को, लेकिन आने वाला समय है कि बेटे वाले फिर अब जाएंगे बेटे वाले के पास, वो समय ज्यादा दूर नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बच्चे माताएं जन्म देती हैं, 3 बच्चे जन्म दे करके और थक जा रही हैं। हाँ, अभी लखनऊ में हमने देखा, कथा थी 2 दिनों के लिए गए थे वहाँ, तो भंडारे में एक औरत आई तो भंडारा का प्रसाद पैकेट में बना था तो 10 पैकेट ले ली। तो भंडारे जो बांटने वाले थे वो समिति वाले बोले, अरे तू 10 पैकेट ले लिए, तू जाती क्यों नहीं? बोले अभी हुआ कहाँ है? बोले अच्छा, तो 10 पैकेट ले लिए, अभी हुआ नहीं? बोले नहीं। बोले मेरे 18 हैं, 12 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं, अब बताओ 18 को जन्म दे करके और वहाँ प्रसाद लेने आई थी, कौन हो सकती हो तो आपको भी पता है, सोचिए। हाँ, इसलिए स्थिति क्या हो रही है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम कनम। अभी दंपति यानी पति पत्नी में कुछ न कुछ झगड़ा होते रहता है। हाँ, पत्नी को हमेशा लगता है कि मेरे बाबूजी के यहाँ जो मिल रहा था आपके यहाँ नहीं मिल रहा है। भगवान जाने जो भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में बहाने में लड़ाई होती है, परंतु जो सकुशलता से अपने जीवन जी रहे हैं वो भगवत प्रेमी हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। देवर्षि नारद जी ने महात्माओं के आश्रम गए, नदियों के तट गए, तीर्थों में गए, अनेक मंदिर गए, कहीं योगी नहीं, कहीं ज्ञानी नहीं, कहीं भजनानंदी नहीं। अरे जाते जाते गुजरात प्रदेश गए, गुजरात प्रदेश में एक युवती को 100 युवती पंखे लगा रही है। अब लग रहा है अरे कौन बैठी है ये सुंदर स्त्री, और सारी स्त्रियां पंखे लगा रही है, महारानी है क्या? सामने में देवर्षि नारद गुजर रहे, पता नहीं कौन है, जाकर देखो। नारद जी कौतूहल बस देखे, अरे वहां देखा तो 2 वृद्ध भी पड़े थे और एक युवती थी, बड़ी खिन्न बना थी युवती। युवती ने कहा, अरे महाराज आप हमें देख करके मुंह मोड़ कर चले जा रहे हैं, बताएं। भो भो साधु क्षणम तिष्ठतु मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। अरे महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मुझे पहचाना नहीं क्या? देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे नहीं पहचाना देवी? बोलो। बोले महाराज मैं भक्ति हूँ और ये दोनों जो वृद्ध जर्जरा अवस्था में पड़े, दोनों मेरे बेटे, दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। मेरी मुक्ति भगवान की परिचारिका होकर के चली गई, वो जब मैं बोलती हूँ तब आती है और नहीं तो चली जाती है। अब मैं क्या करूं महाराज? ये सारी स्त्रियां नहीं है। बोले ये कौन है? बोले ये सारी स्त्रियां नहीं है, ये तो सभी नदियां हैं जो हमें सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महाराज उत्पन्ना द्रविड़े देशे वृद्धि कर्णाटको गतः। मैं द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में जन्म ली हूँ और कुछ मेरी वृद्धत्व कर्नाटक में हुआ, लेकिन जैसे गुजरात प्रदेश आई मैं जीर्ण हो गई, परंतु हम जीर्ण रही, मेरे बेटे तो एकदम बूढ़े हो गए। महाराज मैं क्या करूं? देवर्षि नारद बोले अच्छा ऐसा करता हूं, हमें एक उपाय लगता है। बोला कौन सा उपाय? बोले महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी जाता हूं जुवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं आपको वृंदावन के संजोग से शायद ये अच्छे हो जाएंगे, इसलिए इनका वृद्धत्व नष्ट हो जाएगा। बोले हो सकता है? कहा? बोले मैं तरुणी कैसे हो गई और मेरे बेटे बूढ़े क्यों हो गए? ये बड़ी चिंता की बात है महाराज। भक्ति महारानी युवती और बेटे दोनों बूढ़े,
अब जो कोई आए आपके सामने, आपके दोनों बेटे बूढ़ा हो जाएं और आप युवती रहो, तो आपको कितना खेद होगा। सच में बूढ़े क्यों हो गए? क्योंकि ज्ञान का उपयोग कम होने लगा, वैराग्य का उपयोग कम होने लगा। भक्ति तो कुछ देर के लिए लोग कर लेते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य का वास्तविक आश्रय नहीं लेते हैं। अब जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो तो जर्जर हो ही जाएगा। तलवार खरीद करके रख दीजिए, कभी उस तलवार में धार नहीं दीजिए, बाद में निकालेंगे तो म्यान से भी नहीं निकल पाएगा। अरे वो जंग हो जाएगा। हाँ, उससे जंग क्या जीत पाएंगे, उसको खुद जंग ही खा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अरे उस तलवार से जंग क्या जीत पाएंगे, उस तलवार को जंग ही खा जाएगा। बंधु, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का उपयोग नहीं, वैराग्य का उपयोग नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जर्जर हो गए। भक्ति महारानी नारद जी के पास अपनी आपत्ति जता रही है, कह रही है महाराज आप कुछ करिए, आप भगवान के परमाराध्य हैं, भगवान के अनन्य हैं आप, महाराज कुछ तो करिए। कह के अच्छा वृंदावन का संजोग देखता हूं, परंतु धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति तत्र च। ये धन्य है वृंदावन जहां भक्ति हमेशा नाचती रहती है। भक्ति की तो जर्जरा अवस्था चली गई, पर वृंदावन में जाकर के भी ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रह गए। मेरे भाई बहन, जत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। देवर्षि नारद जी ने देखा कि अब यहां, अरे भाई जब सतयुग था तो कृते यद ध्यायते विष्णुम त्रेतायां यज्जतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तनात्। सतयुग में लोग भगवान का ध्यान करके पार पा लेते थे, त्रेता में भगवान को पाने के लिए लोग यज्ञ करते थे, द्वापर में भगवान की चर्चा करके प्राप्त कर लेते थे भगवान को। लेकिन वारे कलयुग कलौ तदहरि कीर्तनात्, एक कलयुग है, इसमें भगवान के संकीर्तन से हम भगवान को पा सकते हैं। देवी एकाकारम कलो दृष्ट्वा सारवत् सरणीयसं विष्णुरात स्थापित्वान कली ज्ञानम सुखाय वयम्। बड़े प्रेम से कहा कि हे देवी, हम भगवान को नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। आइए भगवान को नमन करते हैं, स्मरण करते हैं देवी। इस कलिकाल में, इस कलिकाल का धर्म तो गया, पर इस कलिकाल में एक बहुत बड़ा गुण है, कलौ तदहरि कीर्तनात्। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन से प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराज इस प्रकार सूत जी, सौनक जी को कथा सुना रहे। बोला नारद जी इस प्रकार की वाणी को सुनकर भक्ति देवी बड़े प्रसन्न हुई और बोली, हे महाराज आप हमारे दुख की निवृत्ति के लिए कोई उपाय करिए, मैं आपका नमन करता हूं। जयति जयति मायाम यस्य कायावधस्ते। अरे महाराज आपकी जय हो, जो इस समय में भी आप माया से परे हैं और वचन रचन में कम केवलम चाकलस्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपालो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। महाराज आपको, देवर्षि नारद को, आपके केवल एक उपदेश से कयाधु कुमार प्रहलाद जी भगवान को प्राप्त कर गए। आपके उपदेश से ध्रुव भगवान को प्राप्त कर गए। अरे महाराज, हे देवर्षि नारद, आप तो साक्षात मंगल को देने वाले हैं।
इसलिए आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप मैं नमन करती हूँ। इस प्रकार भक्ति देवी नमन करती हुई कहीं मेरे दुख की निवृत्ति कैसे हो, हे महाराज इसका उपाय बताइए। बंधुओं, मेरे भाई बहन, देवर्षि नारद ने आश्वासन किया, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। अरे आप बेकार की चिंता करती हो देवी, भगवान गोविंद के श्री चरणों का ध्यान करो, जरूर ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। और सुनो, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मलात्। तुम्हें पता है देवी, द्रौपदी जब कौरवों से दुखित हुई थी तो पालिता को सुंदर्य सह कृष्ण क्वापि नो गतः। क्या वो कृष्ण चले गए हैं क्या? आज भी मेरे बीच हैं। आप तो देवी उन्हें याद करो ना। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी को बड़ी ढाढ़स दिया, धैर्य बंधवाया और पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च। आप चिंता न करो देवी, आप श्रीधाम वैकुंठ में रहने वाली हो। अरे आपके कारण ही लोग दुनिया में भक्ति महारानी के कृपा से भगवान को पाते हैं, और आप खुद दुखी हो। आप चिंता न करो। कलिना सभ्य संकोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वाम् अस्थपिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस कलिकाल में एक बहुत बड़ा गुण है देवी। कहा क्या? कहा कि तुम्हें हर एक घर में तुम्हारा वास हो, इसका प्रयत्न मैं करूंगा। चाहे वो भूत प्रेत पिशाच असुर देव गंधर्व किन्नर सिद्ध चारण विद्याधर, चाहे जो भी हो, मैं सब जगह तुम्हारी स्थापना करूंगा। और न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। मनुष्यों के हजारों जन्म का पुण्य उदित होता है देवी, तो हे भक्ति महारानी आपका अनुराग उस भक्त पर होता है। हाँ, आप जिस पर कृपा करती हो ना, वो भक्त भगवान को पा लेता है। क्योंकि जब तक भक्ति रूपी फेविकॉल आपके हृदय में नहीं लगेगा, तब तक भगवान रूपी नारायण आपके हृदय में उतर ही नहीं सकते। हाँ, इसलिए हे देवी, आपको मैं सब जगह प्रतिष्ठित करूंगा, ऐसा नारद का वचन है। हे देवी, भक्ति द्रोह कराए च शीदंती जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्तिरे विनिंदकः। हे देवी, जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वो तीनों लोक में दुर्वासा के समान हमेशा कष्ट पाते हैं। हाँ, इसलिए हे देवी, व्रत तीर्थ योग यज्ञ यज्ञानुष्ठान साधन साधना, हे भक्ति, केवल तुम्हें पाने के लिए लोग करते हैं, और तुम निराश हो। चिंता न करो देवी, ये तुम्हारे दोनों पुत्र ही दोनों अपने जर्जरा अवस्था से निवृत्त हो जाएंगे। देवी भक्ति महारानी कहती है, महाराज अहो नारद धन्योषि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। हे नारद, आप बड़े धन्य हैं, आप बड़े धन्य हैं, बड़ा निश्चल प्रेम है आपका मेरे प्रति, इसलिए न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हमें कभी नहीं छोड़ना नारद। ऐसा देवर्षि नारद जी, ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। हमें ऐसा भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि हमें कभी नहीं छोड़ना। हाँ मेरे प्यारे, आज
दोनों ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों बेटे शहीद। भक्ति महारानी वृंदावन से आधे दूरी इधर नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य गए और बद्रिकाश्रम से आधे दूरी उधर सौनकादिक संत आए, आधा दूरी। तो बद्रिकाश्रम से आधे दूरी का पॉइंट होता है हरिद्वार और वृंदावन से आधा दूरी का भी पॉइंट होता है हरिद्वार। हाँ, दोनों की दूरी बराबर है। बोले महाराज थोड़ी दूर आप आओ बीच में, थोड़ी दूर हम लोग चलते। और जब हरिद्वार, इसलिए हरिद्वार को केवल हरिद्वार नहीं कहा जाता, हरिद्वार को हरिद्वार भी कहा जाता है और हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि बद्रिकाश्रम और उधर केदारनाथ दोनों का रास्ता वहीं से। जी, इसलिए वो हरिद्वार और हरद्वार दोनों, यानी भगवान भोलेनाथ से भी मिल लो या भगवान नारायण से। बंदो, आनंद नाम का बट के समक्ष बड़े प्रेम से सौनकादिक ऋषियों के श्रीमुख से ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को कथा श्रवण कराई गई। भक्ति महारानी सबों के हृदय में विराजमान होती हैं और ज्ञान वैराग्य और नारद जी कथा श्रवण करते हैं। मेरे प्यारे, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह। सौनकादिक संतों ने कहा, हे देवर्षि चिंता न करिए, हाँ उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्वयैव हि। आप जहां आए हैं ना, बहुत बड़ा उपाय है, आकाशवाणी हुई। क्या? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, 5 तरह के यज्ञ होते हैं। बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा? देवर्षि नारद के बीच में आया कि आप ज्ञान यज्ञ करिए, और ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है श्रीमद् भागवत आख्यान श्रवण करना ही ज्ञान यज्ञ है। हाँ, यही शाश्वत यज्ञ है, यही साक्षात वाक यज्ञ है। मेरे प्यारे, सौनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ के लिए वेदी बनाई। सुंदर गंगा के पावन तट पर एक कथा हुई। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह भागवत जो साक्षात नारायण ही स्वरूप है, भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनाय प्रकाशितम। इसको भक्ति ज्ञान और वैराग्य सबके हृदय में प्रविष्ट हो, इसलिए साक्षात भागवत भगवान ही हैं जो स्वयं सबों के हृदय में प्रविष्ट होने के लिए आए हैं। इसलिए वेदांत श्रीमद् भगवत गीता का प्रणेता श्री वेद व्यास जी अज्ञान समुद्र में मोहित होते हुए भी भागवत के चतुश्लोकी को, भागवत का उपदेश जो नारद जी के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था वेद व्यास जी को, वह 4 श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ का निर्माण किया। वही है भागवत, केवल 4 श्लोक। वो 4 श्लोक आया कहां से? नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को दिया था, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। परीक्षित साक्षात मोक्ष के अधिकारी हुए, और हम भी प्रयास करते हैं कि आपके बीच में यह भागवत सुनाओ। ये भागवत की परंपरा है। हाँ, बंधुओं, यद्दर्शनं च विनिहन्त शुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भव दुःखदवर्तिनानां निशेष शेष मुख गीत कथैकपानाः
प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोस्मि। भगवान के श्री चरण को लेना है, इसका दर्शन, इसका स्पर्श, इसके एक अक्षर, इसके एक श्लोक साक्षात मेरे अज्ञान ध्वांत को नाश करने वाला है, हमें भगवान से मिलाने वाला है। मेरे प्यारे, कथा श्रवण के बीच एक दो आदमी नहीं, उस समय भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेघातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकण्डपुत्राच्युतपिप्लवादः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुतो जाजलिजहनुमुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति ये प्रणयेन युक्ता। एक लोग नहीं प्यारे, वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सभी पुराण, सभी छंद, गंगा आदि सभी नदियां, सरोवर, सभी तीर्थ, समस्त दिशाएं और दंडकारण्य, समस्त देव गंधर्व पितर नाग किन्नर सिद्ध चारण विद्याधर भृगु वशिष्ठ, प्यारे वहां उस कथा में महर्षि भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेघातिथि देवल देवराट परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय अत्रि अज पिप्लाद योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुक जाजली जहनु अपने शिष्यों और अपनी पत्नी के साथ उस कथा में पधारे। बोलो हरिद्वार धाम की। इतने लोग, एक दो आदमी नहीं, हाँ, और बिना बुलाए आए। जी 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 सभी बिना बुलाए। बंधुओं, मेरे भाई बहन, सभी श्रोता, यजमान स्वरूप सन्यासी और जितने श्रोतागण थे सभी आगे बैठ